फिर जैसे ही वो गिरे उन्हें आभास हुआ कि मैं किसी पत्थर या पेड़ से नहीं टकराया हूं, बल्कि किसी शरीर से टकराया था। वो डरकर पीछे पलटकर देखे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनकर आप लोग ऐसी गलती सपने में भी नहीं करेंगे जो इस परिवार के लोगों ने जानबूझकर कर दिए थे। आज से 8 साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से टाउन में यह खुशहाल परिवार बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में पूर्वी नाम की लड़की, पूर्वी के माता पिता, पूर्वी के बड़े पापा, बड़ी मम्मी और 2 कजिन्स थे, यानी बड़े पापा के 2 लड़के। जब कभी भी मौका मिलता था ये लोग फैमिली ट्रिप कहीं पर भी मार लेते थे। घूमने फिरने के लिए पूरे परिवार के साथ जाया करते थे। इन लोगों के पास एक फैमिली कार थी, 7 सीटर। कोई दिक्कत नहीं होती थी। परिवार में दोस्ती जैसा माहौल था सभी के बीच में। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना, इनके घर पे था। क्या होता है ना कि एक दिन इन लोगों के मन में आता है कि यार हम लोग कभी बाहुबली हिल्स नहीं गए हैं। राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहां से कहते हैं कि सनराइज देखने का और सनसेट देखने का एक अलग ही मजा होता है। इस परिवार का कोई भी सदस्य अब तक बाहुबली हिल्स प्रॉपरली गया नहीं था। एक्चुअली बात यह है कि पूर्वी के बड़े पापा अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ एक बार एक चक्कर मारे थे वहां पे, तो उनको अचानक से याद आया और कुछ समय पहले उनके कुछ रिश्तेदार भी गए हुए थे, तो इनका भी जाने का मन कर दिया। बात हुई और ये डिसाइड हो गया कि ठीक आज से 2 दिन बाद हम लोग रात के 3 बजे अपने घर से बाहुबली हिल्स के लिए निकल जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। कार ऐसी रफ्तार से भगाएंगे कि सनराइज के टाइम पे हम लोग बाहुबली हिल में हो और वहां से सनराइज देखेंगे, पूरी पिकनिक मनाएंगे और फिर घर आ जाएंगे, अपनी कार से ही जाएंगे। तो ठीक है, 2 दिन बाद का समय आ गया। कार तैयार हुई और सभी लोग कार में सवार हुए और निकल पड़े। रात का समय था, बहुत अंधेरी रात थी और रास्ता भी क्लियर मालूम नहीं था। ये लोग गूगल मैप के सहारे निकले थे। कई बार गूगल मैप ऐसे ऐसे रास्तों में घुसा देता है ना, आपके साथ भी कभी हुआ ही होगा। ऐसे ऐसे रास्तों में घुसा देता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें भाई, कहां से निकले, फंस गए क्या, ये तो डेड एंड है और मैप में दिखा रहे हैं कि यहां से रास्ता है। ऐसा होता है कई बार, मेरे खुद के साथ हुआ है। ये लोग उस मैप के सहारे बढ़ने लगे और एक ऐसा रास्ता आ गया जो कि एकदम सुनसान सा था, जंगल वाला, अलग सा ही खौफनाक सा दिख रहा था यार। और दूर दूर तक ये जंगल चला ही जा रहा था। 3 किलोमीटर तक चलने के बाद गाड़ी जो चला रहे थे पूर्वी के पिताजी नोटिस करते हैं हम तो हिल में जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं, तो हमको ऊपर चढ़ना चाहिए था, हम नीचे क्यों जाते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तब जाकर समझ में आया कि हम लोगों ने तो गड़बड़ रास्ता पकड़ लिए हैं, गूगल मैप ने कंफ्यूज कर डाला है। लेकिन अब यहाँ से यू टर्न मारने की भी कोई गुंजाइश समझ में नहीं आ रही थी। पतला रास्ता था, इस तरफ खाई और इस तरफ जंगल था। चलते गए ये सोच के कि कहीं से तो टर्न आएगा, मोड़ेंगे, लेकिन नहीं आया। फिर थोड़ी आगे जाने के बाद एक रास्ता कट रहा था, बोले यहाँ से कट के देखते हैं कहीं पहुँच जाए शायद। ये लोग उस रास्ते से कट लिए और गूगल मैप में भी दिखा रहा था कि यहाँ से जाओ और आगे मिलेगा आपको, बाहुबली हिल का रास्ता मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, लगभग यहाँ पे और 4-5 किलोमीटर चलने के बाद इनको दिख गई एक डेड एंड जैसा एक लेक दिखाई दिया। अबे आगे लेक है, इस तरफ शमशान घाट, इस तरफ शमशान घाट। क्या करें, हम तो गलत आ गए और रात का समय है। रात के ये कोई 3:30 के आसपास का समय हो रहा है। इन्होंने बोले कि यहाँ पर हमें रुकना ठीक नहीं रहेगा, गाड़ी मोड़ते और निकल पड़ते हैं। कुछ चिताएं भी दिख रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। देख के ऐसा लग रहा है कि इनका अंतिम संस्कार कल ही हुआ होगा। और सामने एक तालाब दिख रहा है, पूरा रास्ता सुनसान है। चलो चलो लौट चलते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं। वो ऐसा सोच के अपनी गाड़ी घुमा ही रहे हैं, यू टर्न ले ही रहे हैं, एक झटका घचाक से लगा और गाड़ी रुक गई, गाड़ी बंद पड़ गई। ये डर गए और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इनकी पत्नी यानी पूर्वी की मम्मी, पूर्वी की बड़ी मम्मी सब घबरा गए, बच्चे भी घबरा गए। ये क्या हो गया पापा, चाचा, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? उन्होंने बोले समझ में नहीं आ रहा यार, उतर के देखना पड़ेगा। वो उतरे हैं, सामने का बोनट खोले हैं कि उतने में ही उनकी नजर पड़ती है तालाब के बिल्कुल उस तरफ, मतलब तालाब के कॉर्नर तरफ से, मतलब एक शमशान घाट के अंदर तरफ से आती हुई एक औरत के ऊपर, जो कि इनके तरफ ही बढ़ रही थी। रात का वक्त था,
इनको थोड़ा अजीब लगा कि औरत मेरी तरफ क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे भी है गाड़ी में। फटाक से उन्होंने बोनट बंद किए और गाड़ी के अंदर चले गए। गाड़ी के अंदर जैसे ही गए सब लोगों ने पूछे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने बोले प्रॉब्लम का तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस औरत की तरफ देखिए, वो हमारी तरफ इस वक्त क्यों आ रही है, और आ रही तो आ रही है, इतनी रात गए वो इस शमशान घाट के पास क्या कर रही है। सभी लोगों ने बोली कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उस औरत से बात मत कीजिएगा और गाड़ी चालू करने की कोशिश करते रहिए। वो गाड़ी चालू करने की कोशिश करते रहे, उतने में ही वो औरत इनके कार तक पहुंच गई। जब पास से इस औरत को सभी लोगों ने देखे तो इसके हुलियों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। इस औरत ने दुल्हन का जोड़ा पहनी हुई थी। वो औरत ऐसी कांच में नॉक करती है, कांच लगा हुआ था ना, कांच में नॉक करती है। हिम्मत करके पूर्वी के पापा कांच नीचे करते हैं, ऐसा रिएक्ट करते कि हमने तो तुझे अभी देखे आते हुए, हमको तो मालूम ही नहीं था कि तू हमारी तरफ आ रही है। औरत कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ। औरत के ये बोलते से ही आंसू आने लगे। तो पूर्वी के पापा थोड़े दयालु थे, बोलते हैं कि क्या हुआ। बोलती है कि मेरी शादी हुई थी, मैं अपने पति और उसके ड्राइवर के साथ कार से उसके गांव जा रही थी। इसी रास्ते में, ये शमशान घाट के पीछे की तरफ एक रास्ता है, वहां से गुजर रहे थे। उसी रास्ते में कुछ लोग हमें मिले और हमारी गाड़ी को बीच जंगल में रोक दिए। मेरे पति को और ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से मारे। हमारा सारा सामान और कार लेके वो आगे निकल गए। मेरा पति और ड्राइवर तड़प रहा है, उसकी मृत्यु ना हो जाए, प्लीज़ आप चलिए, हमारी मदद कीजिए। पापा अपने घर वालों की तरफ देखते हैं और घर वाले इशारा करते हैं नहीं नहीं, लेकिन पापा का मन तो दयालु, बोलते हैं कि कितनी दूरी पर होंगे यहाँ से आपके पति और वो ड्राइवर, और आपने किसी को फ़ोन क्यों नहीं लगाया। औरत बोलती है कि हमारा फ़ोन वोन सब छीन कर वो लोग भाग गए हैं, ऐसे ही रहा तो मैं इस तालाब में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए, मेरे पति को कुछ हो ना जाए, कल ही मेरी शादी हुई है, मेरे पापा ने सब कुछ बेच बाच कर मेरी शादी कराए थे। पूर्वी के पापा बोलते ओके, मैं समझ सकता हूँ आप किस परेशानी में हैं, मैं फ़ोन लगाता हूँ। इन्होंने अपना मोबाइल निकाले, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। इन्हें याद आया कि हाँ, नेटवर्क तो थोड़ी देर पहले हमारा साथ छोड़ चुका है। अपने बच्चों को मोबाइल देखने के लिए कहा, अपने भैया को मोबाइल देखने के लिए कहा, लेकिन किसी के भी मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। फिर क्या था, इन्होंने बोले कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, एक काम कीजिए आप लोग बैठिए, मैं इस औरत के साथ जाता हूँ, इसकी मदद करके आता हूँ। इन्होंने सुने नहीं अपने घर वालों की, उतरे और औरत के पीछे पीछे चल पड़े। वो औरत इन्हें शमशान घाट को क्रॉस कराकर एक जंगल तक ले आई। वो जंगल घना था, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, कुछ ढेर सारे बड़े बड़े पुराने पुराने से पेड़ थे। अलग ही ठंडी हवा चल रही थी, एक अजीब व गरीब यहाँ पर बदबू फैली हुई थी। ये औरत से पूछते भी हैं कि और हमें कितना चलना पड़ेगा, तब आपके पति और वो ड्राइवर मिलेंगे, और आप इतने आराम आराम से क्यों चल रही है, थोड़ा जल्दी चलिए ना, हो सकता है उन्हें ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो। औरत कहती है बस आने ही वाले हैं, आप चलते जाइए। ये चलते गए और 5 मिनट और चलने के बाद एक और बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वो औरत थोड़े अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और उस पेड़ के पीछे की तरफ चली गई। ये देखते ही रह गए। ये थोड़ी तेजी से चले और उस पेड़ के पीछे पहुंचे। ये क्या, कहां हैं आप मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इनकी हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि ये औरत अब दूर दूर तक इन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। ये आवाज लगाते हैं, हेलो मैडम सुनिए, कहां चली गई आप, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ना ही आपकी आवाज आ रही है। आपके पति और ड्राइवर को मदद की जरूरत थी ना, कहां हैं आप? अब आप भी गायब हो गई। दूर से आवाज आती है, थोड़ी दूर से, मैं यहां हूं, थोड़े आगे आइए ना, देखिए मेरे पति की सांसें अटक रही है, प्लीज सीधा सीधा आइए, उस पेड़ से बिल्कुल सीधा सीधा चलकर आइए। अब जैसे ही वो ये घबराई हुई आवाज सुनते हैं तो उनका दयालु स्वभाव उनको दौड़ने पर मजबूर कर देता है। वो दौड़ने लगते हैं। अंधेरा अच्छा खासा था, सूर्योदय का अभी तक कोई समय नहीं हुआ था। वो दौड़े 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 और फिर अचानक से किसी चीज से टकराकर मुंह के बल नीचे गिरे। फिर जैसे ही वो गिरे उन्हें आभास हुआ कि मैं किसी पत्थर या पेड़ से नहीं टकराया हूं, बल्कि किसी शरीर से टकराया था। वो डरकर पीछे पलटकर देखे, ये शरीर किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का शव था। जैसे ही उस औरत को मृत अवस्था में देखे पूरे चेहरे में खून बह रहा था, वो जोर से चीख पड़े, बहुत जोर से चीखे वो। उनकी चीखने की यह आवाज बाहर तक गई। गाड़ी में बैठे हुए उनके भैया, उनके बच्चों ने यह आवाज सुनी, उनकी पत्नी ने आवाज सुनी। भैया घबरा गए, बोले मुझे देख के ही आना पड़ेगा उसे, आप लोग बैठे रहना,
किसी भी हालत में गाड़ी मत खोलना। और हाँ, अपने बड़े बेटे को बोलते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्ट ही रखना। मैं जाता हूँ और अभी के अभी उसे लेकर आता हूँ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। वो अपनी गाड़ी से उतरे और उसी तरफ बढ़ने लगे तेजी से, थोड़ा जहां पर वो औरत और इनका छोटा भाई गया था। पूर्वी के पिताजी गए थे। उन्होंने भी वो शमशान घाट क्रॉस किया और जैसे ही जंगल में एंटर किए हैं, उन्हें उनके भाई की आवाज सुनाई दी। भैया, भैया जल्दी आइए, यहां पर ये ड्राइवर उस औरत के पति को हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इनकी सांसें रुक रही है, सीधे सीधे आइए भैया, जल्दी आइए। ये घबरा जाते हैं और अब और तेजी से चलने लगते हैं कि अचानक से वो औरत भागते हुए इनको इनकी तरफ ही आते हुए दिखाई देती है। ये थोड़ी अपने कदमों की रफ्तार कंट्रोल कर लेते हैं। इतने में वो औरत इनके नजदीक पहुंच जाती है, बोलती है कि प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए, वो लोग आ गए हैं और आपके भाई को भी कब्जे में ले लिए हैं, आप जल्दी चलिए प्लीज मेरे साथ। जैसे ही ये सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और दौड़ने लगते हैं उस औरत के पीछे पीछे। और फिर एक पॉइंट में जाने के बाद औरत अपना दौड़ना बंद कर देती है और आराम से चलने लगती है। अभी भी अंधेरा था, कुछ भी बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ये भी थोड़ा अपना चलना कंट्रोल करते हैं क्योंकि एक अजीब सी घबराहट इनके मन में आ गई थी। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये कहीं किसी तरह का छलावा तो नहीं है? कितने में ही इनके दिमाग में आता है कि एक सेकंड, इस औरत को कैसे पता कि वो मेरा छोटा भाई था? ये औरत से बोल पड़ते हैं कि मैडम, ये बात आपको कैसे पता कि जो आपके साथ पहले गया था वो मेरा भाई था? औरत कुछ भी नहीं कहती है, सिर नीचे करके आगे चलते ही रहती है। ये फिर से कहते हैं, आपने कुछ कहा नहीं और काफी समय से हम लोग भाग रहे हैं, अब तक हम वहां पर पहुंचे क्यों नहीं है? औरत कुछ भी नहीं कहती है। इनको कुछ गड़बड़ लगती है। अपने छोटे भाई को वो उसका नाम लेके आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब इनको लगता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कितने में थोड़े आगे की तरफ एक झाड़ी थी, वहां पर उनकी नजर पड़ती है। उस झाड़ी के पीछे से कोई तो झांक झांक कर देख रहा था, जो कि शरीर में कुछ बड़ा सा था। उसकी चमकदार आंखें थी, लंबे घने बाल थे। इंसान था कि जानवर था उनको समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत अजीब था। ये तुरंत ही उस औरत से बोलते, एक सेकंड, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उस पेड़ के पीछे से कोई तो हमें देख रहा है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, प्लीज आप वापस चलिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो औरत बड़े धीरे से कहती है, ठीक तो तुम्हें नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और लगेगा भी। जैसे इन्होंने ये बात सुने हैं, दिमाग के सारे पुर्जे खुल गए। ये समझ गए कि क्या झोल झपाटा है। तेजी से उल्टे कदम दूसरी तरफ भागना शुरू किए। बहुत तेज भागे हैं चिल्लाते हुए, ताकि इनके चिल्लाने की आवाज कोई तो सुने। लेकिन कुछ समय भागने के बाद इनको एक और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये इनके भाई की थी और इनको ये समझ में आ गया छलावा नहीं है, क्योंकि वो भी दर्द में डरा हुआ चिल्ला रहा था। भागते 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 दोनों भाई एक दूसरे से मिले और कुछ भी बात नहीं की। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े और तेजी से भागकर सीधे बाहर निकले। अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी में बैठे और किस्मत से पता नहीं कैसे चाबी घुमाए हैं, गाड़ी हो गई स्टार्ट। ऐसा एक्सीलेटर दबाए और निकाले ना इतनी तेजी से, बिना सोचे समझे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतनी तेजी से भगाए। बाहर निकले। फाइनली ये जो खौफनाक सा सुनसान सा रास्ता था, उसको इन लोगों ने पीछे छोड़ दिए। इन्हें एक ढाबा दिखाई दिया। बोले कि ढाबा में रुकते हैं। और अब तो ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, 4:30 के आसपास का समय हो चुका है। ये ढाबे में रुके और थोड़ा मुंह धोने लगे। अपने बच्चों की तरफ चाय वाय बढ़ाए और ढाबे के मालिक ने ये नोटिस कर लिया। बोला कि आप लोग बड़े घबराए से लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? इन्होंने भी थोड़ी चैन की सांसें ली और ढाबे के मालिक को A to Z पूरी बात बता दी। ढाबे का मालिक क्या बोलता है, साहब आपने क्या गलती कर दी है? आप एक बार उस तरफ बढ़ रहे थे तो किसी से पूछ तो लिए होते। अरे हमारा ही ढाबा रास्ते में पड़ा था, एक बार सोचते तो कि आप लोग कैसे रास्ते में जा रहे हैं। दरअसल जिस रास्ते में आप लोग गए थे वहाँ पे रात के समय कोई भी आता जाता नहीं है। वो शमशान घाट सैकड़ों साल पुराने हैं। वहाँ पे दिन में ही लोगों का अंतिम संस्कार होता है और सूरज ढलने से पहले वहाँ से लौट जाते हैं लोग। कहते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी आत्माएं घूमती है, छलावा, पिशाच, ना जाने क्या क्या घूमता है। ऐसे ऐसे लोग तंत्र साधनाएं, शव साधनाएं करने के लिए आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने बताया कि भाई साहब हमको पता ही नहीं था, हम खुद रास्ता भटक के वहाँ पे पहुंचे हैं। सीधे सीधे रास्ते से नहीं पहुंचे थे, आपका ये ढाबा भी नहीं मिला था, नहीं तो हम आगे ही नहीं बढ़ते, आपसे पूछ लेते। बस फिर क्या था। ढाबे के मालिक ने इन्हें थोड़ा सांत्वना दिया और इन्हें थोड़ा नाश्ता वाश्ता खिलवाया और बोला कि आप आराम से जाइए। इन्होंने तुरंत अपना सारा प्लान बदले और बैक टू घर हो गए। बस। लेकिन ये घटना
वो आज तक कोई भी व्यक्ति इस घर का जिसके साथ ये घटी थी आज तक नहीं बुला पाया है। अब ये लोग ऐसे घूमने फिरने के लिए रात बेरात नहीं जाते, दिन इनमें ही जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, इज्जत से लौट जाएंगे, सूरज ढलने से पहले हद से हद रात के 9-10 बजे तक ही बाहर रहेंगे, फिर घर के अंदर। ऐसी थी इन लोगों की कहानी भाई। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि पूर्वी ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा सभी लोगों को बताना चाहिए ताकि सभी लोगों को एक सीख मिले और एक अलग तरीके का मनोरंजन भी। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।